तो यार भाई लोग कैसे हो सब। आज के इस वीडियो में हम टॉप 10 डार्केस्ट एनिमेस ऑफ ऑल टाइम के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि हमने काफ़ी समय से किसी टॉप 10 लिस्ट पे काम नहीं किया था। वीडियो को स्टार्ट करने के पहले मैं आप सभी को एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। डैट इस लिस्ट में मैंने जितने भी एनिमेस पिक करे हैं वो तो अपनी प्रेफरेंस से किए हैं, लेकिन जो उनकी नंबरिंग करी है वो मैंने अपनी प्रेफरेंस से नहीं की है, बल्कि माई एनिमे लिस्ट की रेटिंग के हिसाब से किया है। और मैंने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा शातिर हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ऐसे कोई ना कोई बंदे आते हैं जो कहते हैं कि इस एनिमे को टॉप पे होना चाहिए, इस एनिमे को किसी डिफरेंट पोजीशन पे होना चाहिए। तो मैं इस एनिमे की पोजीशनिंग के लिए बिल्कुल भी अकाउंटेबल ही नहीं हूँ। जाओ जो करना है करो। भाई अगर आप लोग चैनल पे नए आए हो या फिर आपने किसी भी और रीज़न की वजह से अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वो पास वाले बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर कर देना। तो भाई बहुत हो गई बातें, अब चलते हैं अपने मेन वीडियो की तरफ, लेकिन उसके पहले हम हमारा इंट्रो लगा लेंगे। Push myself to my limits, I'm in it to win it. Forget the beginning, it's now that you're living. Don't be forgiven, don't fear what you're missing. The mind like a killer, you need to be driven. 10 steps ahead, you prepared in the head? Think this shit through or just wing it instead? I'm tired of working so hard for this bread. I'm hungry as fucking fucked up in the head. I'm sick of these lazy bums, they all get nothing done. Waiting to have someone take care of everyone. I don't need anyone, this shit ain't any fun. It takes hard work to make yourself a penny, son. व्हेन दे क्राई एनिमे एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के साथ हुए एक ऐसे इंसिडेंट्स को प्रेजेंट करता है विच लुक्स सो नॉर्मल एट द बिगिनिंग, बट इवेंचुअली इट फोकसेस ऑन एन एंटायरली डिफरेंट बिगर पिक्चर। इस एनिमे में 1983 के वक्त केइची नाम का एक ट्रांसफर स्टूडेंट रीका नाम की एक बंदी के फ्रेंड सर्कल को ज्वाइन करता है और उनके साथ काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करने लग जाता है, यहाँ तक कि वो स्कूल भी साथ में जाते हैं। शुरुआत में तो सब नॉर्मल चल रहा था, बट ग्रेजुअली जो केइची है वो अपने फ्रेंड्स में काफी ज्यादा ऑड बिहेवियर को नोटिस करने लग जाता है और अल्टीमेटली उसे पता चलता है कि उसके फ्रेंड्स उससे टाउन के काफी ज्यादा डार्क सीक्रेट्स को छुपा रहे हैं। व्हेन दे क्राई एनिमे बाकी एनिमे से बिल्कुल अलग अप्रोच लेता है, क्योंकि इसका जो सिंगल सीजन है ये 5 डिफरेंट स्टोरीज में डिवाइडेड है, वेयर स्टोरी शुरुआत में तो वोंट सीम कनेक्टेड, बट इवेंचुअली सारे डॉट्स कनेक्ट होने लगेंगे। वैसे तो अगर मैं लिस्ट में अपने हिसाब से एनिमेस को प्लेस करता तो ये एनिमे लिस्ट में आराम से टॉप 5 की पोजीशन तो ले ही लेता, लेकिन क्योंकि मैंने ये लिस्ट माई एनिमे लिस्ट की रेटिंग के अकॉर्डिंग क्रिएट की है तो फिर ऐसा नहीं हो पाया। मेरे पास इस एनिमे के बारे में डिस्कस करने के लिए इतना कुछ है डेट आई थिंक आई मे एज वेल एज क्रिएट अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस एनिमे, बिकॉज यहाँ पे स्पॉयलर्स देने का कोई सेंस नहीं बनता। सो वी वुड बी डायरेक्टली जंपिंग ऑन अ नेक्स्ट एनिमे। गॉब्लिन स्लेयर एनिमे एक ऐसे वर्ल्ड पे बेस्ड है जहाँ पे कई सारे मॉन्स्टर्स पाए जाते हैं एंड एक स्लेयर को उन्हें हंट करने के लिए रिवॉर्ड दिया जाता है, लेकिन जो रिवॉर्ड उस स्लेयर को दिया जाता है वो उस मॉन्स्टर की रैंक पर डिपेंड करता है जिसे उसने मारा है, और साथ ही साथ उस मॉन्स्टर की रैंक ये भी डिनोट करती है कि वो मॉन्स्टर कितना ज़्यादा खतरनाक है। वैसे तो इनके वर्ल्ड में कई सारे मॉन्स्टर्स होते हैं, लेकिन उनमें से एक मॉन्स्टर का नाम होता है गॉब्लिन, लेकिन इन गॉब्लिन्स को काफ़ी लो रैंक पे रखा जाता है बिकॉज ऐसा माना जाता है कि ये खतरनाक नहीं होते, जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ पे गॉब्लिन्स असल में ओवरलुक कर दिए जाते हैं, क्योंकि जितने भी स्लेयर्स हैं वो हायर रैंकिंग मॉन्स्टर्स को डिफीट करते हैं ताकि उन्हें हायर रिवॉर्ड मिले, लेकिन जो गॉब्लिन्स हैं उनकी सच्चाई कोई नहीं जानता और ये काफ़ी ज़्यादा अंडररेटेड है। हमारे एनिमे के फर्स्ट एपिसोड में प्रीस्टेस नाम की एक लो रैंक स्लेयर अपने जैसे लो रैंक और स्लेयर्स का एक ग्रुप बना के गॉब्लिन्स को स्ले करने जाती है बिकॉज दे थिंक स्लेइंग गॉब्लिन्स इज अ वे सेफर ऑप्शन। लेकिन जब वो लोग गॉब्लिन्स को स्ले करने के लिए उनके नेस्ट में पहुंचते हैं तो वहां पे उन्हें पूरी सच्चाई पता चलती है और प्रीस्टेस का जो पूरा ग्रुप होता है उसके सारे मेंबर्स मार दिए जाते हैं एक्सेप्ट फॉर प्रीस्टेस। लेकिन जब भी वहां पे एक हाई लेवल गॉब्लिन स्लेयर आके अकेली जिंदा बची प्रीस्टेस को बचा लेता है और उन सारे गॉब्लिन्स को स्किलफुली डिफीट कर देता है, लेकिन यहाँ पे प्रीस्टेस के ग्रुप के जो मेंबर्स को मारा गया ना भाई वो बहुत खतरनाक है। फिर ऐसा होने के बाद वो जो गॉब्लिन स्लेयर है वो प्रीस्टेस के साथ ही साथ कई और स्लेयर्स के साथ मिलकर गॉब्लिन्स को स्ले करने की जर्नी पे निकल जाता है और रास्ते में उन्हें कई सारे गॉब्लिन से रिलेटेड डार्क सीक्रेट्स के बारे में पता चलेगा और आगे बहुत मजेदार चीजें होंगी। हेलगर्ल एनिमे में हमें हेल कॉरेस्पॉन्डेंस नाम की एक फिक्शनल वेबसाइट के बारे में बताया जाता है, जिसमें अगर आप किसी भी पर्सन का नेम एंटर करते हो तो दैट पर्सन कैन बी फेरिड स्ट्रेट टू द हेल। वैसे तो नॉर्मली इस वेबसाइट को कोई भी यूजर आउट ऑफ एंगर या फिर ग्रज यूज करता है, लेकिन करने वाले का हम क्या ही कह सकते हैं ना, करने वाला तो किसी भी सिचुएशन में करेगा ही। इस एनिमे में हमें एनमा नाम की एक हेलगर्ल का भी कॉन्सेप्ट बताया गया है जो कि वेबसाइट में एंटर किए नेम को विदाउट एनी रैशनल रीजनिंग पनिश करती है, फिर भले ही उसने कोई गलती की हो या नहीं की हो। एंड टू डू दैट शी uses 3 straw dolls to carry out her talk। लेकिन यहाँ पे एक कैच है कि जो भी पर्सन इस वेबसाइट या फिर इसकी सर्विस को यूज करता है उसे अपनी सोल को ट्रेड करके सेल आउट बनना पड़ता है और आफ्टर लाइफ में खुद भी हेल को एक्सेप्ट करना पड़ता है। हमारे एनिमे की स्टोरी इसी कॉन्सेप्ट के अराउंड इवॉल्व करती है और अगर आप इन चीज़ों के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप एनिमे देख सकते हैं, बिकॉज ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ज़्यादा यूनिक तो नहीं है बट टेम्पटिंग ज़रूर है।
नंबर 6 एनिमे की स्टोरी द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर की एक फिक्शनल वर्ल्ड पे बेस्ड है, जहाँ पे वर्ल्ड वॉर के एंड होने के बाद जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो 6 डिफरेंट स्टेट्स में स्प्लिट अप होकर पीसफुली रहने लग जाते हैं, एटलीस्ट ऑन द सर्फेस। यहाँ पे जो हमारे एनिमे का प्रोटैगनिस्ट शियोन है वो एलाइट क्लास ऑफ हिज रिस्पेक्टिव स्टेट से बिलोंग करता है, लेकिन वो एक दिन नेजुमी नाम के एक लोअर क्लास बच्चे की हेल्प करता है। लेकिन ऐसा होने के बाद हमारे प्रोटैगनिस्ट की फैमिली से उनका एलाइट स्टेटस छीन लिया जाता है, जिस वजह से उन्हें डार्कर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में जाके रहना पड़ता है। लेकिन वहाँ पे जाने के बाद उन्हें सोसाइटी के बारे में काफ़ी सारी असलियत पता चलती है एंड उन्हें पता चलता है कि वर्ल्ड असल में कितना ज़्यादा क्रूअल है। एर्गो प्रॉक्सी एनिमे एक ऐसे वर्ल्ड पे बेस्ड एनिमे है जहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले बिकॉज ऑफ अ ग्लोबल इकोलॉजिकल कैटेस्ट्रॉफी अर्थ बिकेम अ प्लेस वेयर ह्यूमंस कांट पॉसिबली लिव आउटसाइड द डोम्स। सो अल्टीमेटली ह्यूमैनिटी की प्रोटेक्शन के लिए ऑटोरेव्स को क्रिएट किया जाता है एंड दोज आर काइंड ऑफ ह्यूमनॉइड रोबोट्स। बट ग्रेजुअली उन ह्यूमनॉइड रोबोट्स में कॉग्निटिव वायरस नाम का एक कंप्यूटर वायरस अफेक्ट करने लगता है विच ग्रांट्स देम सेल्फ अवेयरनेस। इन सारे मसलों के बीच ह्यूमन पॉपुलेशन का जो लास्ट चंक होता है वो रोमडो नाम की एक सिटी में रहता है और वहाँ की रूलर की जो डॉटर होती है वो अपने ऑटोरेफ पार्टनर के साथ इस फिनोमिना को इन्वेस्टिगेट करने लग जाती है। लेकिन ऐसे करते करते इवेंचुअली उसके सामने एक बहुत ही बड़ी कॉन्स्पिरेसी आ जाती है एंड उसे ह्यूमैनिटी के डार्केस्ट सिंस के बारे में भी पता चल जाता है। मेरे पास बताने के लिए इस एनिमे के बारे में बहुत कुछ है, बट फिलहाल के लिए मैं आपको बिना स्पॉइल करे सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि इस एनिमे में आपको सेवरल कैरेक्टर्स के मेंटल स्टेट को पोर्ट्रे किया जाएगा और उसके साथ ही आपको साइफाई एज वेल एज काफी सारे मिथिकल एलिमेंट्स भी देखने मिलेंगे। हेल्सिंग एनिमे एक ऐसे वर्ल्ड पे बेस्ड है जहाँ पे क्रिएचर्स फील्ड विद डार्कनेस एंड इवल एग्जिस्ट करते हैं और हर उस ह्यूमन को कंज्यूम करते हैं जो कि उनके हाथ लग पाता है। ऑब्वियसली एक मियर ह्यूमन इन सुपर पार्ट क्रिएचर से खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता और इसी वजह से ह्यूमैनिटी की प्रोटेक्शन के लिए इनके वर्ल्ड में हेल्सिंग नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है जो कि इन सुपरनेचुरल क्रिएचर्स को डिस्ट्रॉय करती है। यहाँ तक कि हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये जो हेल्सिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है ये सुपरनेचुरल क्रिएचर्स से फाइट करने के लिए एक तरीके से मिलिट्री फोर्स होती है जिसकी हेड का नाम होता है फेयर बुक। ह्यूमन मिलिट्री होने के साथ ही साथ हेल्सिंग ऑर्गेनाइजेशन के पास एक वैम्पायर एलुकार्ड नाम का साथी होता है हु इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ही विलिंगली फाइट्स फॉर हेल्सिंग। इन अ बैटल फॉर मैनकाइंड सर्वाइवल हेल्सिंग अल्टीमेट प्रूव्स दैट अपीयरेंसेस आर नॉट ऑल दे मे सीम एंड समटाइम्स द ग्रेटेस्ट वेपन कैन कम इन अ फॉर्म ऑफ वंस वर्स्ट नाइटमेयर। पैरासाइट एनिमे की स्टोरी एक ऐसे वर्ल्ड पे बेस्ड है जहाँ पे सडनली एक दिन एलियन अटैक हो जाता है और जो एलियंस अटैक करते हैं वो ह्यूमन ब्रेन को कैप्चर करके फिर अल्टीमेटली उसे कंट्रोल करने की एबिलिटीज रखते हैं। इन एलियंस को पैरासाइट भी कहा जाता है और जब ये लोग ह्यूमन ब्रेन को कैप्चर कर लेते हैं तो उसके बाद बाकी नॉर्मल ह्यूमंस के लिए ये डिफ्रेंशिएट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि ये असल में एलियन है या फिर ह्यूमन और इस वजह से वो खतरे में आ जाते हैं। लेकिन एक दिन जब ऐसा ही एक पैरासाइट हाई स्कूल स्टूडेंट सीनीची पे अटैक करता है तो वो उसके ब्रेन को सक्सेसफुली कैप्चर नहीं कर पाता, रादर उसके हैंड में ट्रैप होकर रह जाता है। उस पैरासाइट का एक नाम भी होता है जो कि होता है मिगी और ऐसा होने के बाद वो कम्प्लीटली शिनीची पे डिपेंडेंट हो जाता है और शिनीची ही डिसाइड करेगा कि वो पैरासाइट कब तक जिंदा रहेगा। और यहाँ पे जो शिनीची है उसे भी बाकी एलियन से जिंदा रहने के लिए मिगी की हेल्प लगेगी और इस वजह से इन दोनों को जिंदा रहने में एक दूसरे का साथ देना होगा। तो इसी वजह से अल्टीमेटली ये दोनों टीम अप करके काफी मजेदार फाइट्स में एंगेज होंगे। परफेक्ट ब्लू एक्चुअली हमारी लिस्ट में ओनली एनिमे मूवी है एंड इसमें हमारी प्रोटैगनिस्ट का नाम मीमा होता है जो कि चैम नाम के एक जे पॉप ग्रुप में लीड सिंगर होती है। बट क्योंकि वो अपने जे पॉप करियर की वजह से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गई थी तो उसने जे पॉप को छोड़ के जैपनीज फिल्म इंडस्ट्री को ज्वाइन करने की इच्छा रखी। जब मीमा ने ऐसा किया तो उसके फैंस की ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा मिक्स्ड रिस्पॉन्सेस थे बिकॉज उसके कुछ फैंस तो उसे सपोर्ट कर रहे थे बट कुछ फैंस को ये आइडिया उसका खास पसंद नहीं आया। ये सारे ट्रॉमास को झेलने के बाद मीमा एंड उसके मैनेजर पे मीमा के न्यू करियर का काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था एंड इट वॉज वेरी मच डिफिकल्ट टू हैंडल। इतनी सारी डिफिकल्टीज होने के बाद मीमा के पल्ले एक बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड फैन भी पड़ जाता है जिसे मीमा के जे पॉप को छोड़ के फिल्म इंडस्ट्री को ज्वाइन करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। एंड ऐसा इसलिए था बिकॉज ही बिलीव्स दैट आफ्टर लिविंग जे पॉप समहाउ शी इज नॉट इनोसेंट एनीमोर एंड ही अल्टीमेटली स्टार्टेड स्टॉकिंग हर। वैसे तो इसके अलावा भी मूवी में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें दिखाई गई हैं जिसकी वजह से मीमा काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमेटाइज हो गई थी, पर उसके बारे में डिस्कस करके आई वोंट बी स्पॉइलिंग योर गॉड डैम मूवी। बट अल्टीमेटली मीमा फेल्ट सो अनसिक्योर इन हर पर्सनल लाइफ एंड उसकी जो मेंटल स्टेट है वो इतनी ज़्यादा खराब हो गई थी कि मैं आपको बता नहीं सकता, बट किस हद तक ये जानने के लिए आपको मूवी देखनी होगी।
बजर्क एनिमे में हमारे प्रोटैगनिस्ट का नाम गट्स होता है और गट्स जब पैदा हुआ था तो उसके जन्म लेने के पहले ही उसकी मदर की डेथ हो गई थी। हमारे एनिमे की स्टोरी मेडिवल एरा के अराउंड बेस्ड है, जो कि एक वॉर का एरा था। तो गट्स को अपने सर्वाइवल के लिए डे इन एंड डे आउट अपनी लाइफ को ऑन द लाइन रख के बैटलफील्ड में फाइट करनी पड़ती थी एंड ही मूव्स फ्रॉम वन ब्लडशेड टू अनदर। वैसे तो गट्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फाइटर था, पर एक दिन उसकी मुलाकात बैंड ऑफ हॉक नाम के एक मर्शनरी ग्रुप से होती है जिसका लीडर होता है ग्रिफिथ, और उनसे हारने के बाद अल्टीमेटली वो उन्हें ज्वाइन कर लेता है। गट्स के काफी ज्यादा पावरफुल होने की वजह से उसे मर्शनरी ग्रुप में एक हाई लेवल पोजीशन मिल जाती है, जिसके बाद वो उनके अलोंग साइड फाइट करता है और काफी सारी फाइट्स में इन्वॉल्व होता है। लेकिन अल्टीमेटली गट्स को रियलाइज होने लगता है कि उसके आसपास जो भी कुछ चीजें हो रही हैं वो इतनी ज्यादा सिंपल नहीं है एंड देयर इज अ सीरियस डार्कर साइड ऑफ दिस होल मैस। एंड इन दिस एनिमे गट्स वुड हैव टू फिगर आउट हिज ओन पाथ व्हाइल सपोर्टिंग अनदर्स लस्ट फॉर पावर एंड द अनइमेजिनेबल ट्रेजेडी दैट बिगिंस टू टर्न द व्हील ऑफ फेट। मॉन्स्टर एनिमे में हमारे प्रोटैगनिस्ट का नाम डॉक्टर केंजो तेनमा होता है, जो कि जर्मनी के एक बहुत ही वेल नोन हॉस्पिटल में वर्क करते हैं। साथ ही साथ उस हॉस्पिटल के डायरेक्टर की बेटी से मैरिज करने वाले हैं। वैसे तो तेनमा की लाइफ में सब कुछ काफी परफेक्ट चल रहा था, लेकिन एक दिन उसके हॉस्पिटल में एक बहुत ही सीरियसली इंजर्ड बॉय आता है जिसे सर्जरी की इमीडिएटली जरूरत है, नहीं तो वो मर जाएगा। और जो डॉक्टर तेनमा है वो अपने काम में लग जाते हैं। लेकिन उसी वक्त उनके हॉस्पिटल में एक और बहुत ही वेल नोन सा बंदा लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन के साथ आता है, और क्योंकि वो बंदा टाउन का मेयर होता है एंड बिकॉज वो हॉस्पिटल को फाइनेंसेस प्रोवाइड करने वाला था, तो हॉस्पिटल के जो डायरेक्टर हैं वो तेनमा को सीरियसली इंजर्ड बॉय को छोड़ के मेयर को ट्रीट करने का ऑर्डर देते हैं, क्योंकि तेनमा ही एक ऐसा बंदा है जो उन दोनों की जान बचा सकता है। लेकिन इस सिचुएशन में वो किसी एक की जान बचा पाएगा। तेनमा को यहाँ पे इवेंचुअली रियलाइज होता है डेट बिकॉज वो बॉय पहले आया था सो ही डिजर्व टू बी ट्रीटेड फर्स्ट, और वो हॉस्पिटल के डायरेक्टर की बात को अनसुना करके बॉय को ट्रीट करता है, जिस वजह से जो मेयर है उसकी जान चले जाती है। तेनमा के इस फैसले की वजह से तेनमा की जो शादी होती है वो टूट जाती है और साथ ही साथ उसकी नौकरी भी जाने वाली होती है। लेकिन फिर किसी वजह से जो हॉस्पिटल का डायरेक्टर है वो सेवरल मोर स्टाफ मेंबर्स के साथ मर जाता है और उसकी नौकरी बच जाती है। बट रिगार्डलेस ऑफ दैट, इस इंसिडेंट के बाद तेनमा की लाइफ काफ़ी हद तक डिस्ट्रॉय हो गई थी, और फिर 9 साल बाद जब वो वापस से उस बॉय से मिलता है तो उसे रियलाइज होता है उसे उस बॉय की जान नहीं बचानी चाहिए थी। ऑल द थिंग्स दैट ही हैज लॉस्ट फॉर द बॉय वॉज टोटली इन वेन। पर ऐसा क्यों था ये जानने के लिए आपको एनिमे देखना होगा। तो बस यार भाई, आज की इस एनिमे लिस्ट को हम यहीं पे समाप्त कर देते हैं। और अगर आपको वीडियो में कहीं भी थोड़ी बहुत कमी लगी है तो हमें ज़रूर बताना, क्योंकि हम यूजुअली एनिमे लिस्ट क्रिएट नहीं करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने जैसे और एनिमे फैंस के साथ शेयर करो। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वो पास वाले बेल आइकन को ऑल पे जरूर कर देना भाई। अगर आप लोग हमसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो कर सकते हैं एंड हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड फाइनली, अगर आप लोग हमारे चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल को ज्वाइन करके एक स्पेशल मेंबर बन सकते हैं एंड कुछ एडिशनल बेनिफिट्स पा सकते हैं। तो बस यार भाई, आज के इस एनिमे रिव्यू वीडियो को हम यहीं पे समाप्त कर देते हैं और हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय। बंदे नहीं एलियन फैक्ट से इसे रोके, लाइनें मेरी सारी रहती चर्चा में मित्रों के। तेरे कागज में फाड़ के मुंह पे तेरे बोलू टुकड़े उठा लिए चिथड़ों के। गॉड ब्लेस यू बोल के मुंह पे छीको इनके, सच बोलने में आती बीच ईगो जिनके। ये फ्लोर लेके बोलते हैं कोठी, सी साइड पे घर होना चाहिए वो भी टी पॉइंट पे। बना बत्ती तू कागजी रिलेशंस की, गलती की लाइनें लगा दूंगा रीजंस की। लूप में फंसा के सरकार की तरह हर साल ऐसी तैसी कर दूंगा पेशेंस की।